10 लाख रुपए का लोन जो है 1 लाख रुपए में सेटलमेंट कैसे हो सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हिसाब को अपने गले से निकालें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का दिया, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा। साथियों, डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए एक जरूरी सूचना है, हमारा जो नंबर सालों से चला हुआ था, हर ऐप के ऊपर था 9306347314, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक हो गया, रुक गया, बंद हो गया। अब नया नंबर पब्लिश कर दिया गया, आपकी स्क्रीन पे एक नया नंबर आया हुआ है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या अपनी बेल करवाने के लिए आप एडवोकेट ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो सेटलमेंट होती क्यों है, वही लगी फटने खैरात लगी बटने। हर 3 महीने में सेटलमेंट के अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, क्योंकि सेटलमेंट हर 3 महीने में होती ही होती है, इनकी क्लोजिंग होती है हर 3 महीने। वैसे तो सारे साल सेटलमेंट चलती रहती है, लेकिन हर 3 महीने के बाद क्योंकि इनकी क्वार्टरली क्लोजिंग होती है, तिमाही बंद होता है इनका, 3 महीने का लेखा जोखा हिसाब किताब देखते हैं, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, और उसमें सेटलमेंट के अच्छे ऑफर आते हैं। और ईयरली क्लोजिंग होती है 31 मार्च 2025 को होगी अभी। वैसे हर साल 31 मार्च को होती है, क्योंकि ईयरली क्लोजिंग यानी सालाना बंद। ब्रिटिश काल से नियम है कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। वैसे तो साल 31 दिसंबर को खत्म हो गया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमेशा 31 मार्च को खत्म होता है। 31 मार्च को हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी अपना लेखा जोखा देखते हैं कि एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर जो लॉस हो जाता है उसको प्रॉफिट में से घटा के बाद में फाइनल प्रॉफिट अपना देख लेते हैं, अभी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। इसलिए इस टाइम ये मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं। जेएफएम चला हुआ है जनवरी फरवरी मार्च। अगर आप इस टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं, आपको हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। मेरी सलाह यह, अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो मार्च तक वेट करें, मार्च में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो हो सकता है। वैसे अभी भी मैक्सिमम डिस्काउंट है, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा अगर लेना चाहते हैं तो मार्च तक वेट करें। वैसे तो सारे साल मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सेटलमेंट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है जनवरी तक होएगा, फरवरी तक होएगा या मार्च तक होएगा, टोटल 100% बकवास कर रहा है। ब्रिटिश काल से आज तक और अनंत काल तक सेटलमेंट होती रहेगी। क्यों? वही लगी फटने खैरात लगी बटने। कोई भी चवन्नी छाप आपको कह रहा है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, किसी चवन्नी छाप के पास ऐसे कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है कि वो सेटलमेंट करवा दे। सेटलमेंट ये खुद से ही करते हैं, क्योंकि इनकी कैच बिगड़ जाती है जब इनके पैसे नहीं वापसी मिलते। तो अनसिक्योर लोन में आपका घंटा नहीं उखाड़ सकते, ज्यादा से ज्यादा आर्बिट्रेशन कर सकते हैं या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का, और कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए इनको पता है कि आज आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। इतना इनके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है। इनको पता है आदमी हरिद्वार ही चला जाएगा 45 साल में, और ये खुद भी हरिद्वार चले जाएंगे। ये 140 साल नहीं जिएंगे यहाँ। कोई यहाँ 99 साल का पट्टा लिखवा के नहीं आया कि 99 साल तक यहाँ जिएगा। इसीलिए ये सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट करते समय सावधानी बरते हैं हमेशा ही। 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट होती है। ये करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख रुपए का लोन है, इन्होंने कह दिया 1 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगी। आपने वो 1 लाख रुपए जमा करवा दिया और अपने लोन अकाउंट नंबर में जमा करवाया। अब आप सोचेंगे मेरा तो सेटलमेंट हो गया। वो सेटलमेंट क्या करते हैं, ये फिर कोई दूसरा चवन्नी छाप आपके पास फोन करने लग जाएगा। वो कहेगा भाई 9 लाख रुपए दो, आप कहोगे सेटलमेंट होगी, ये सेटलमेंट लेटर है। वो कहेगा तो फेक है, डुप्लीकेट है। आप कहोगे उसने बनाया, वो कहेगा इस नाम का कोई आदमी हमारे बैंक में काम नहीं करता, ये तो आपने खुद ही बनाया है डुप्लीकेट। आप कहोगे मैंने तो अपने लोन अकाउंट नंबर में 1 लाख रुपए जमा कराया। वो कहेगा हाँ सही है, कोई ना नहीं कर रहा है, बैंक भी आ गया है। आपके पास हो गई 1 लाख रुपए, आपने देने 10 लाख रुपए थे, 1 लाख होंगे, 1 लाख आपने जमा करवा लिया, हम 9 लाख मांग रहे हैं।
तो ऐसे ये फेक सेटलमेंट करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक का। अगर आपको सेटलमेंट करनी है, जो भी सेटलमेंट का ऑफर आपको दे रहा है, प्रिंसिपल का 75% तक डिस्काउंट मिलता है अनसिक्योर लोन में, और क्रेडिट कार्ड में 85% तक, 90% भी मिल जाता है, और 90% अनसिक्योर लोन में मिल जाता है, खासतौर पे फरवरी मार्च के महीने में। लेकिन इसका फंडा क्या है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना लंबा खींचेंगे, जितना ज्यादा टाइम तक आपने ईएमआई पे नहीं करी, उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। और एक चीज का ध्यान रखें, जब भी सेटलमेंट करें हार्ड कॉपी ले, मेल पे, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे उसको ना माने, कह दे भाई मेरे एड्रेस पे हार्ड कॉपी भेजो। जब वो हार्ड कॉपी आपके पास भेजेगा तो आपको क्या करना है, वो हार्ड कॉपी लेके बैंक में जाना है और ब्रांच हेड की स्टैंप लगवानी है और उसका साइन करवाने हैं ब्रांच हेड के। अगर वो कहे कि भाई इस पे स्टैंप की जरूरत नहीं है, ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तो आप बोलो कि फिर मेरे को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे, उसी ब्रांच की, ब्रांच हेड साइन कर देगा, और किसी कुत्ते बिल्ले का साइन नहीं करवाने हैं, ब्रांच हेड के साइन करवाने हैं। अगर कर देगा तो लीगल है, कानूनी रूप से सही है, लॉफुल है। तो भी ऑनलाइन उनको पैसा देना है, ऑफलाइन पैसा नहीं देना है। या आप जीपे कर सकते हैं, कम अमाउंट है, आरटीजीएस कर सकते हैं, चेक से पेमेंट कर सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। साथियों, एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।